जैसा कि हमने कल बेसिक वॉइस पढ़ाई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, उसी के आगे की कड़ी ये है कि कुछ एग्जाम्पल और सोल्व कराएंगे हम। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक दो एग्जाम्पल और दे दीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए। तो फोकस आपका आज भी वॉइस के ऊपर ही रहेगा। वॉइस पार्ट 2 रहेगा आपका इम्पेरेटिव टाइम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। कल मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो मेन वर्ब होती है उसका स्ट्रक्चर हमको देखना है कि कैसा है। मॉडल में मैंने बताया था, मॉडल का हमने उपयोग रखना है सेम, इसलिए आप इस पहले एग्जाम्पल में देखेंगे आई कैन क्रॉस दिस रिवर। फोकस आपका कैन क्रॉस में रहना चाहिए, क्योंकि आई भी वही है, दिस रिवर भी वही है, इसमें आपने कोई फेरबदल नहीं करना, बस इसको आगे लेके आना है और इसको पीछे लेके जाना है। क्या कि आपने दिस रिवर आगे ले आए, सब्जेक्ट बना दिया। ये भी याद रखिए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, ये नहीं करना आपने। दिस का दिस रहेगा वॉइस में, दैट हो जाता है नरेशन में। तो दिस रिवर आ गया, कैन का कैन रहा। कल भी बताया मैंने, मॉडल जो है सेम रहते हैं, बस आपने अपनी तरफ से बी लगाना है। और थर्ड फॉर्म भी आपकी कंपलसरी रहेगी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जब बनाते हैं हम तो थर्ड फॉर्म आपको पता है कंपलसरी होती है। तो कैन भी क्रॉस आ गया, और बाई मी, आई का क्या हो गया, बाई मी। तो ऊपर वाले की हिंदी क्या बन रही है, मैं इस रिवर को क्रॉस कर सकता हूं। इसमें मैं पे फोकस है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। दिस रिवर, अब फोकस चेंज हो गया है, टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस वही का वही है, प्रेजेंट ये है, प्रेजेंट ये है। दिस रिवर आगे आ गया, फोकस रिवर पे आ गया, इसलिए पैसिव वॉइस बन गया। यह रिवर क्रॉस की जा सकती है मेरे द्वारा, ऐसे। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने कहा था कि डू डज नॉट, जहां भी आएंगे उसमें आपने इस जमार में से एक लगाना है, वो सिंगुलर प्लूरल देखते हुए। तो वी पीछे चला जाएगा, बायस, रिस्क आगे आ गया, रिस्क एक वचन है इसलिए डू की जगह पे इज लग गया। एक बात और नोट करें, यदि आपका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पैसिव वॉइस बनेगा। हमने नोट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। इज नॉट टेकन आ गया आपका, रिस्क इज नॉट टेकन बाय दिस। तीसरा एग्जांपल देखें, सी डिड नॉट हेल्प मी। कल हमने नहीं बताया था कि डिड का क्या होगा, लेकिन आप अंडरस्टूड है ये बात कि डू डज यदि इज आर में बदलते हैं, डू डज फर्स्ट फॉर्म के बराबर होते हैं, डिड सेकंड फॉर्म के बराबर होता है, तो डिड किस में बदल जाएगा, वाज फॉर्म में। तो आई साइड आ गया, आई वाज नॉट हेल्प बाय हर। नेगेटिव इंटरोगेटिव में याद रखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रहेगा। चौथा एग्जांपल देखिए, वी वर प्लेइंग कार्ड्स। अब वर प्लेइंग है तो आपको पता है आईएनजी जहां पे होगा तो बीइंग लग जाता है अपनी तरफ से। कार्ड्स इस साइड आया, कार्ड्स भी बहुवचन था इसलिए वर आ गया, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय अस। तो ये था आपका बेसिक लेक्चर के और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल, ताकि आपके क्लैरिटी क्लियर बने आपकी। अब बात आती है पार्ट 2 पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है पैसिव वॉइस का, इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव टाइप पहले समझिए, इंपेरेटिव टाइप होता क्या है। इंपेरेटिव टाइप होते हैं वो सेंटेंस the sentences which begins with first form of verb। जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। और ये 4-5 सेंस बताते हैं, जैसे ओपन द डोर ऑर्डर है, प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट बन गया, डोंट किल द एनिमल ये हो गया मनाही वाला वाक्य है, ऑलवेज फॉलो योर एल्डर्स ये हो गया आपका एडवाइस वाला वाक्य है, किल दीज रास्कल्स ये होगी कमांड, और लेट अस प्ले होगी आपका बन गया सजेस्टिव। तो ये याद रखिए, बहुत आसान है इंपेरेटिव टाइप के वाक्य बनाने। आपको अपनी तरफ से सिर्फ यू आर लगाना है, और जो सेंस दिख रही है आपको, सेंस क्या है, ऑर्डर की। ऑर्डर कौन होता है, ऑर्डर वो होता है जिसमें आपको कुछ कहा जाएगी, ये काम करो वो काम करो, तो समझ जाना है कि वो ऑर्डर है। यदि कोई काम करने के लिए बोल दिया जाए लेकिन उसमें प्लीज लग जाए तो फिर वो रिक्वेस्ट होती है। यदि नेगेटिव बात आ जाए, डोंट, नॉट, नेवर, तो वो क्या होती है, मनाही, फोरबिडन। और यदि ऑलवेज वर्ड लग जाए तो वो होती है एडवाइस। और यदि मार धाड़ की बात आ जाए तो होता है कमांड, जैसे कमांडर मार धाड़ की बात करता है। और लेट अस वर्ड आ जाए तो होता है सजेस्टिव। तो यदि आपको सेंस समझ में आ गई तो इस पैसिव वॉइस को बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन रहेगा, यू आर सभी में लगेगा पैसिव वॉइस बनाते इसमें। यू आर यदि ऑर्डर है तो उसकी थर्ड फॉर्म बनेगी यू आर ऑर्डर्ड, और टू लगा के वाक्य सेम लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। एक बात और याद रखिए, जब हम वाक्य को ऐसे का ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो एक दो वर्ड ऐसा आएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उसको हटा देना है। जैसे प्लीज है तो यहाँ पे प्लीज काट दिया गया है, वर्ब की पहली फॉर्म आ गई टू हेल्प।
उसी तरह से डोंट किल द एनिमल्स, डोंट वाले वाक्य में फॉरबिडन बन जाता है, फॉरबिडन का मतलब होता है मनाही, तो यू आर फॉरबिडन टू किल द एनिमल्स। ऑलवेज वाले वाक्य में एडवाइस होता है, यू आर एडवाइज टू फॉलो योर एल्डर्स। सेम आ जाता है, ऑलवेज कट जाएगा क्योंकि आपको ये याद रखिए टू के तुरंत बाद फर्स्ट टू आनी चाहिए। यदि कोई एक्स्ट्रा वर्ड आता है तो अपने आप में कट जाता है जब हम पैसे वैसे बनाते हैं। पांचवा वाक्य देखिए, किल दीज रास्कल्स, कमांड होगी तो यू आर कमांडेड टू किल दीज रास्कल्स। दीज का दीज रहा, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस में ये नहीं बदलते, दीज दिस ये होते हैं नरेशन में बदलने के बाद। और लेटस आ गया, लेटस प्ले हॉकी, यू आर सजेस्टेड टू प्ले हॉकी। हमने यहाँ पे लेटस काट दिया क्योंकि मेन वर्ब कौन सी है, प्ले। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए कि इंपैरेटिव टाइप का वाक्य आपका एक आ सकता है, प्लस 2 में जो वॉइस आती है 3 सेंटेंस आएंगे, एक सिंपल वाक्य आता है, एक इंपैरेटिव पक्का आता है और एक इंटरोगेटिव आता है। तो हमने 2 टाइप करवा दिए हैं, तो आपको 2 ही करने होते हैं, लेकिन हम तीसरा टाइप करेंगे इंटरोगेटिव जो हमारा लेक्चर कल आएगा। तो लेकिन उससे पहले जो बेसिक है उसके एग्जाम्पल देखिए और जो इंपैरेटिव टाइप है वो देखिए। थैंक यू, नेक्स्ट।